रसोई में इस्तेमाल होने वाला तेल अब सिर्फ स्वाद नहीं पारदर्शिता भी लेकर आएगा, क्योंकि जिस पैकेज को आप 1 लीटर समझकर घर पर लेकर आ रहे हैं उसमें कई मर्तबा 1 लीटर तेल तो होता ही नहीं था। अब केंद्र सरकार ने इस पूरी पैकिंग के खेल पर बहुत बड़ा वार किया है। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए। रसोई का बजट बिगाड़ने वाले खाद्य तेल के खेल को समझने के लिए केंद्र सरकार ने नया फरमान जारी किया है। अब तक तेल कंपनियां 1 लीटर की जगह 650 ml, 850 ml, 870 ml, 910 ml और आधा लीटर के बजाय 450 ml, 410 ml जैसे भ्रामक पैकेट बाजार में उतार रही थी। आम ग्राहक तेल के पैकेट की साइज को देखकर उसे 1 लीटर या आधा लीटर समझकर खरीद लेता था। इस भ्रामक पैकिंग के कारण जनता 2 अलग अलग ब्रांड्स के तेल की कीमतों की सही तुलना नहीं कर पा रही थी। सही किए हैं फिलहाल कि कम से कम 1 लीटर या 800 ग्राम का पैकेट लूँगा, मुझे मालूम तो रहेगा कि मैं इतना पैसा पे करके 800 ग्राम ले रहा हूँ या 1 लीटर ले रहा हूँ। अभी तक तो कन्फ्यूज़न वही था, मैं उसको पैसा दिया, वो 1 लीटर दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है, वो तो नहीं मालूम था। कंपनियाँ अलग अलग ग्राम में पैकेट बनाती थी जिससे कन्फ्यूजन होता था। हम डायरेक्ट तेल लेते थे और हमें पता नहीं रहता था कि वो कितना ग्राम। अभी सरकार का निर्णय जो लिए हैं उनसे हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमें जो बड़े पाउच 1 लीटर का लेंगे तो हमको पता रहेगा कि 1 लीटर का पाउच है, इतना लग रहा है। अब केंद्र सरकार ने खाद्य तेल की पैकिंग के लिए सिर्फ 9 मानक आकार तय किए हैं। इनमें 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर शामिल है। साथ ही पैकेट पर मात्रा के साथ नेट वजन ग्राम या किलोग्राम में लिखना भी अनिवार्य किया गया है। भारत में खाद्य तेलों की बहुत बड़ी डिमांड है और उसके पीछे जो खेल हो रहा था वो देर से सरकार को भी समझ में आया और सरकार ने उसके बाद आम जनता के हित में निर्णय लिया और उसकी स्टैंडर्ड ऑफ पैकिंग तय कर दी है। मतलब अब सिर्फ 200 ml, 500 ml या 1000 ml या 5 लीटर, 3 लीटर इस तरीके की पैकिंग एक कॉमन साइज सबके लिए कर दी गई है। इस निर्णय के पीछे आपको बता रहा हूँ वजह। जैसे कि आप ये तेल देख रहे हैं, इसका वजन आप देखेंगे इसमें लिखा है 375 ग्राम और यदि इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो ये करीब 450 ml होता है। लेकिन आम तौर पर आप जब इसे बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे, आप दुकानदार से बोलेंगे आधा लीटर का दे तो आपको ये बॉटल थमा दिया जाएगा। इसी तरीके से ये जो पाउच आप देख रहे हैं, देखने से ऐसा लग रहा होगा कि 1 लीटर का पाउच है, लेकिन ये 1 लीटर के पाउच नहीं है। इसके आप जब वज़न पे जाएंगे तो इसके वज़न भी 730 ग्राम लगभग मतलब मान के चलिए 800 ml के आसपास आता है। तो ये जो दिग्भ्रमित करने वाली पैकिंग है जिसके कारण आम जनता को नुकसान हो रहा था और फ़ायदा सिर्फ तेल कंपनियों को हो रहा था, उसे रोकने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एक जैसी पैकिंग रहेगी तो आम उपभोक्ताओं को 2 अलग अलग कंपनियों में तुलना करने में आसानी होगी और जो बेहतर उन्हें पड़ेगा, जो सस्ता उन्हें पड़ेगा, वो प्रोडक्ट को ग्राहक ले सकेगा। तेल व्यापारी केंद्र सरकार की इस पहल को बहुत बड़ा सुधारात्मक कदम बता रहे हैं। उनका मानना है कि ये फैसला बाजार में पारदर्शिता बढ़ाएगा। अगर सरकार ने जो अभी 30 अगस्त तक का सारी कंपनियों को बोल दिया गया है कि जितने भी सारे वो है सबको मतलब बंद कर दिया जाए और जो सरकार ने जो अभी नई गाइडलाइन दी है उसके अनुसार ही पूरे वजन का तेल और जो पहले आता था 1 लीटर, 15 लीटर, 15 किलो, आधा लीटर, तो उसी के अनुसार ही अब आपको माल भेजना पड़ेगा। सरकार ने कंपनियों को नए नियम लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। इस दौरान पुरानी पैकिंग वाला स्टॉक बाजार से हटाना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 35 खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियों का डिपो है। मतलब साफ है कि यहाँ पर भी भारी भरकम स्टॉक है। ऐसे में सरकार के निर्णय के बाद तेल कंपनियों के सामने मौजूदा स्टॉक को समाप्त करना बड़ी चुनौती है। स्टार जैन, IBS 24, रायपुर।